कल मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के साथ 2 लाख लोगों ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखने की ठानी, तो आज कोलकाता में हिंदू संतों के अगुवाई में 5 लाख से अधिक हिंदुओं ने गीता पाठ किया और ये प्रण लिया, जिस प्रकार से अयोध्या में बाबरी नामी उस कलंक को हमने नेस्तनाबूद किया था, अब यह वक्त आ गया है कि हुमायूं कबीर जैसे मनबढ़ों के मन को जमीन पर लाया जाए। और इसी के साथ साथ अब मथुरा में भी वही होगा जो 1992 में अयोध्या में हुआ था। हुमायूं कबीर जिस प्रकार से चैलेंज कर रहा था, उसने हिंदुओं को बहुत कमजोर समझ लिया था। उसको लगा कि ये बंगाल की भूमि है, यहाँ पर बंगाली हिंदू सर नहीं उठा सकते, बंगाली हिंदू इनका भी खिलाफत नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं करेंगे, जब एक बंगाली सरफिरा उठता है तो देश को आजाद करवा देता है सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बामा खेपा, कितने कितने लोगों का नाम ऐसा गिनवाओ मैं, जिनके कारण आज हिंदू सांस ले रहे हैं, जिनके आदर्शों पर, जिनके बताए रास्तों पर आज भी विश्व का एक एक हिंदू चल रहा है। बंगाल हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। बंगाल की भूमि ने ना कभी विदेशी आक्रांताओं को बर्दाश्त किया है और ना कभी करेगा। मुर्शिदाबाद हो, कोलकाता हो, हावड़ा हो, केवल बंगाल ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बाबर के नाम का एक तिनका तक नहीं बचने दिया जाएगा। मस्जिदें बनाओ, एक नहीं तुम 1000 मस्जिदें बनाओ, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, जहां मन वहां बनाओ, भारत में बनाओ, लेकिन ये भूल मत करना कि तुम उस मस्जिद का नाम बाबर रख सकते हो और हिंदू अपने मुंह पर चुप्पी साधे रह जाएगा। हुमायूं कबीर को क्या लगा था कि बंगाल के हिंदू शांत रह जाएंगे? कोलकाता में जाकर वो झांकी देखो, 5 लाख लोगों की ये आंधी देखो, जिनके जुबानों से एक एक शब्द निकल रहा है, वही शब्द निकल रहा है कि जहां पर भी बाबर के नाम का, अकबर के नाम का, हुमायूं के नाम का एक तिनका रहेगा, उसको प्लेन कर दिया जाएगा। दोस्तों, हमें किसी भी धर्म मजहब से कोई बैर नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन शिकवा बस इनके इस विचार से है कि इनको अपना हीरो, अपना आइडल उनको बनाना है जिन्होंने हमेशा सनातन के खिलाफ काम किया है। कल जिस प्रकार से लोग मजाक बना रहे थे, हुमायूं कबीर जिस प्रकार से कह रहा था कि आकर कोई रोक लेंगी तो रोक लेंगी, करके दिखा देंगी तो मैं उखाड़ देंगी, तो उसके देंगी को उसके पिछवाड़े में भर देंगी और उसके नाक से निकाल देंगी वाले हरकतें भी हम लोग, मतलब अब क्या ही बोलूं मैं। आज कोलकाता का ब्रिगेड मैदान सजा हुआ है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहां से मंच से गरज रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की नींव भी रखी जाएगी। शांत रहकर सब भाईचारे के साथ रहना इनको कबूल नहीं, हुमायूं कबीर जैसे लोगों को कबूल नहीं। बात को गांठ बांध कर रख लेना कोई भी कि बाबर के नाम का एक भी ईंट नहीं चलने दिया जाएगा भारत में। आज तुम नींव डालोगे, कल हम नींव उखाड़ कर फेंक देंगे। तुम बनाओ मस्जिदें, बनाओ जो बनाना है बनाओ, बस बाबर, अकबर, हुमायूं, मुगलों के नाम पर, उन आक्रांता, उन आताताइयों के नाम पर जिन्होंने सनातनियों का नरसंहार किया, अगर तुम सनातनियों को चिढ़ाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करोगे, हिंदू अगर सहिष्णु होना चाहे भी तो ये लोग सहिष्णु होने देते नहीं। क्या हर्ष था अगर बाबरी नाम नहीं रखा जाता, तो बाबरी ही रखा गया। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है, कोई ये कहता है कि कयामत तक ये मस्जिद कायम रहेगी, तो ये वाली गलत फहमी आप लोगों को अयोध्या के समय में भी थी, लेकिन उस गलत फहमी को टूटना पड़ा। ऐसे ही हर उस गलत फहमी को टूटना पड़ेगा जो गलत फहमी बाबर, अकबर, हुमायूं के नाम पर संजोई जाएगी। इस प्रकार से कल माथे पर ईंटें रखकर और बाबरी मस्जिद के नाम पर लोग इकट्ठा हो रहे थे और लोगों के आंसू आर रोना निकल रहा था। लोग इतने इमोशनल और सेंटिमेंट्स होकर दिखाया जा रहा था कि बाप रे, जैसे लोग बहक गए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, बाबरी इनके क्या लगते हो, उस प्रकार से इनका रोना धोना चल रहा था। आज सनातनियों ने इसका कड़ा विरोध दिया, कड़ा उत्तर दिया। सनातनी भी हाथ में भाला लेकर और पहुंच गया कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में। भव्य 5 लाख गीता पाठ चलेगा। 5 लाख से अधिक की संख्या है वहां पर और संख्या अभी बढ़ ही रही है और बढ़ेगी। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को नहीं रोका इस देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने से। अब अगर गीता पाठ को रोकती हैं तो फिर तुम समझ जाना कि ममता बनर्जी का मेंटालिटी क्या है, वो क्या चाहती है। और बंगाली हिंदुओं आपसे अपील है, जब जब बंगाल बोला है तब तब इस देश का राज सिंहासन डोला है। बंगाल के हिंदुओं एक बार जाग खड़े हो जाओ।